नमस्कार दर्शकों, अभी हम खड़े हैं गांव धनाना में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का एक बहुत बड़ा आश्रम है, सतलोक आश्रम धनाना धाम, जो कि इसका मेन गेट आप देख पा रहे होगे इधर। और यहाँ पे हर बार की तरह इस बार भी बहुत बड़े आयोजन का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में जो इन्विटेशन है गांव-गांव, शहर-शहर में सभी को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। तो ये जानने की उत्सुकता स्थानीय लोगों में बहुत बड़ी हुई है कि आखिर ऐसा क्या खास है इस आयोजन में, जो लोग इतनी दूर-दूर से यहाँ आ रहे हैं और सभी को यहाँ आने के लिए इन्वाइट किया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या खास बातें हैं, किस उपलक्ष्य में यहाँ पे एक आयोजन किया गया है और क्या-क्या सुविधाएं आने वाले श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। तो अभी हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये जो वही मेन गेट है अंदर की तरफ से, और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु खड़े हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रामपाल दास। सर आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? यहाँ हमारी सिक्योरिटी सेवा लगी हुई है जी। सिक्योरिटी सेवा में क्या करते हो? यहाँ मतलब श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से, उनको मतलब गाइड करते हैं भाई। यहाँ मतलब कोई बाहर आता है उसको मतलब भाई देखते हैं मतलब कौन कैसे आ रहा है, क्या कुछ सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ संत रामपाल जी के श्रद्धालु अलाउड है या फिर कोई भी आ सकता है? नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता है जी। कोई भी आम आदमी जो जैसे कोई भी मतलब अपने मतलब इन्विटेशन कर देते हैं उसको आने के लिए। भाई यहाँ मतलब समागम हमारा संत रामपाल जी महाराज, गरीबदास जी महाराज का बहुत दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मतलब बुलाते हैं। और जो आपका ये समारोह है कब शुरू होगा और कब खत्म होगा सर? ये 19, 20, 21 मार्च का है जी। 3 दिन का है जी। तीनों दिन खुला भंडारा चलेगा परमात्मा का, देसी घी शुद्ध भंडारा। धन्यवाद। अच्छा है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी आम नागरिक आ सकता है और यहाँ पे सिक्योरिटी सेवा में बैठे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था यहाँ पे ना हो। तो आगे की जो जानकारी हम आपको आगे देंगे। हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु अलग अलग जगह से आए हमें नजर आ रहे हैं और काफी तैयारियां यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की तैयारियां अंदर चल रही हैं। तो जैसे कि आपको कहा था, यहाँ पे बहुत जोरों शोरों से संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कितनी सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे की गई है। सामने यहाँ पे कबीर साहिब जी और एक बच्चा यहाँ बैठा और यहाँ पे एक रंगोली बनाई जा रही है। यहाँ पे छोटी छोटी कुछ लड़कियां हैं और यंग एज की लड़कियां हैं और बहुत सुंदर इन्होंने रंगोली बनाई है। इनसे जानते हैं कि ये रंगोली इन्होंने क्यों बनाई है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है? निशा दासी। आप कहाँ से हो? यूपी अलीगढ़। आप यूपी से इतनी दूर हरियाणा में आए, किस लिए आए जी? जी, यहाँ पर गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं डेकोरेशन सेवा के लिए। ये रंगोली आपने बनाई है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यूपी से इतनी दूर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आयोजन में आए हैं और यहाँ पे डेकोरेशन की सेवा दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होगे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में कितना जोश है, कितना उत्साह है अपने गुरु जी के जो समागम है, जो त्योहार है, इसको लेकर। तो आइए और अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेश दास। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये डेकोरेशन की सेवा चल रही है परमात्मा की दया से। सर एक और चीज जो हमने यहाँ पे जानी कि यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु नशा नहीं करता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, यहाँ कोई भी नशा नहीं करता। सारे परमात्मा हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी, जो नशा मुक्त समाज बना रहे हैं। यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको नशा करने वाला नहीं मिलेगा आपको किसी से भी। सर ऐसा क्या कारण है कि जो हमारी जो सरकार है इतने पैसे स्पेंड कर रही है इस चीज के ऊपर, बहुत सारे आयोजन चलाए जा रहे हैं नशा मुक्त समाज बनाने के लिए, वो ये चीज नहीं कर पा रहे, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कोई भी नशा नहीं करता, कोई नशीली पदार्थ यहाँ पे कोई अंदर ही लेके आता? ये सारा कुछ है ना आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है। सरकारें कितनी भी बहुत सारी योजना भी चलाती है नशा मुक्त के लिए, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ऐसा अद्भुत ज्ञान बताते हैं जिससे लोग अपने आप ही स्वतः ही नशा छोड़ देते हैं। तो जैसे कि हमने कई श्रद्धालुओं से बात की और ये बात अभी तक तो सच पाई कि कोई भी यहाँ पे नशा नहीं कर रहा है। तो आइए और अंदर चलते हैं और देखते हैं तमाम तैयारियों को। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ जमा करवाएं। तो हम यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पे जूता चप्पल अलग से जमा करवाने की व्यवस्था क्यों की गई है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जैसे कोई मंदिर मस्जिद होता है, हर जगह पे जूते चप्पल बाहर निकाल के चले जाते हैं श्रद्धालु, लेकिन आपने यहाँ पे अलग से क्यों जमा कर रहे हो? हमारे में परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, इनके आदेश से जो भी सेवाएं है वो सुचारू रूप से होने के लिए ये क्रिया की जाती है। यहाँ पर जूते चप्पल रखने से यहाँ पर व्यवस्था बनी रहेगी, बाहर से आने वाले जगत भाइयों की व्यवस्था पूरी होगी, यही उसकी उद्देश्य है। मतलब किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सभी के जूते चप्पल सेफ रहे, इसलिए आप यहाँ पे इस तरीके से जमा करते हैं? जी बराबर है। सर आप यहाँ पे इतनी मेहनत करते हो, उनकी सुरक्षा करते हो, तो उन पे कुछ पैसे भी लेते होगे जूते चप्पल जमा करने के, तो कितने पैसे लेते हैं?
जी वैसा कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा की सेवा है और सारे हमारे यहाँ भगत जो आए हैं सेवा के लिए आए हैं, यहाँ पर कोई किसी पैसा नहीं देता, सारा फ्री में निःशुल्क सेवा देती है। तो आइए और अंदर चलते हैं। कितना विशाल ये आश्रम है, जैसे कि चारों तरफ आप देख पा रहे होगे, कहीं पे गार्डन्स हैं तो कहीं पे इतने सारे श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। अभी तो समारोह शुरू भी नहीं हुआ और यहाँ पे श्रद्धालुओं का जोश आपको देखने को मिल रहा होगा। कहीं पे संत रामपाल जी महाराज जी के अलग अलग यहाँ पे फोटोज लगाए गए हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर गेट इन गार्डन्स के आगे बनाए गए हैं। यहाँ पे लिखा है सतलोक आश्रम धनाना धाम और यहाँ नीचे देखिए कितने सुंदर तरीके से, एक यूनिक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है धनाना धाम। तो अभी हम आए हैं शौचालय, माताओं बहनों के शौचालय व स्नान घर की तरफ। तो आइए यहाँ पे संत जी के कुछ अनुयायियों से बात करते, जानते हैं कि उनको यहाँ की कैसा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपांजलि दासी है। आप कहाँ से हो? हम असम से आए हैं। आप असम से इतनी दूर यहाँ इस आश्रम में हरियाणा में आए, तो यहाँ आके आपको यहाँ की सुविधाएं कैसा लगा? बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब हम ट्रेन से उतरे तभी आश्रम का गाड़ी हमें यहाँ तक लेकर आए और फिर यहाँ रहने का इतना अच्छा सुविधा है, खाने पीने का बहुत अच्छा सुविधा है। क्या पैसे लिए जा रहे हैं? जैसे आप आश्रम गाड़ी में आए, आपने खाया पिया, यहाँ रहे, कुछ पैसे लगे आप? कुछ भी पैसे नहीं लगा। संत रामपाल जी महाराज का हम शिष्य है, वो इतना अच्छा सुविधा कर देते हैं अपने भक्तों के लिए और जगत के भाई बहन के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा कर देते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे स्नान घर से बाहर आए हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे स्नान घर की व्यवस्था कैसी है। जैसे कि हमने देखा जहाँ पर भी बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे जो वॉशरूम होता है उसकी बहुत प्रॉब्लम रहती है, साफ़ सफाई की दिक्कत रहती है, हाइजीन की दिक्कत रहती है, तो उसमें आपका क्या कहना है उसके बाद? यहाँ तो बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है, नहाने के लिए गर्म पानी का व्यवस्था है, साबुन वगैरह सब कुछ अच्छा है। और साफ सफाई है कि नहीं है? बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप अपनी भाषा में, असमी में कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं অসমৰ সকলো ভাই बहन तथा आमार जगतर সকলো व्यक्तिके कब विचारों जे संत रामपाल जी महाराज आमार विश्वर एकमात्र तत्वदर्शी सन्त है। তেওঁৰ निचिना सन्त पूरी विश्वत नाय, गतिके मैं भाबो तेखेते आमार मानव जातिक उद्धार कारणे आहिसे आरु आमार सकलोके शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना बुझाइছে। गतिके मैं मोर অসমৰ भाई भनी सकलोके अनुरोध কৰিছোঁ যাতে সন্ত रामपाल जी महाराजर सत्संग एबार शुने और तेखेतर भक्ति बुझिबले चेष्टा करे। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आश्रम में कितनी चहल पहल देखने को मिल रही है और अभी यहाँ पे कुछ और श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के खड़े हैं। आइए इनसे भी जानते हैं इनके विचार संत जी के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है आपका? बाला जी। आप कहाँ से हो? जींद से। आप यहाँ पे कब से आए हो? हम 4-5 दिन हो गए जी। 4-5 दिन से आपके यहाँ पे रहने खाने पीने कितने पैसे लग चुके हैं? कोई पैसा नहीं जी, निःशुल्क है और परमात्मा की तरफ से सारी चीज़ें की सुविधा है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है और नहाने धोने का साबुन तेल सारा परमात्मा की तरफ से है। नशे के साथ साथ जो दहेज है ये प्रथा भी हमारे समाज में बहुत बुरी प्रथा है जो बहुत ही दिक्कत लाती है लड़कियों की ज़िंदगी में और बहुत सी लड़कियों का जीवन नरक बन जाता है दहेज प्रथा की वजह से। तो आइए यहाँ के कुछ अनुयायियों से बात करते हुए जानते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वास्तव में दहेज प्रथा उनके घर पे बंद हो गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? ममता जी, बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में सुना जाता है कि उनके श्रद्धालु किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लेते, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। कोई भी दहेज का तो 1 रुपया तक नहीं लेते, बिना दहेज की शादियाँ होती है। मेरे खुद 2 बेटों की शादियाँ बिना दहेज की करी हमने। परमात्मा की दया से हमारे सर पे से इतना बोझ हल्का कर दिया मालिक ने कि हमारी बहन बेटियाँ सुखी हो गई हैं। मालिक की दया से ना कोई नशा करता है, ना ही कोई दहेज लेता है, ना देता है। धन्यवाद। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके फैमिली में खुद इनके 2 बेटों की शादी इन्होंने बिना दहेज के की है, तो सच में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ समाज को संत रामपाल जी महाराज जी ले जा रहे हैं जो एक बहुत ही स्वच्छ और अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं। तो अभी हम आश्रम के बीचों बीच खड़े हैं जहाँ पे सामने यहाँ पे पंडाल बनाया गया है और कुछ यहाँ पे और माताएं बहनें आ रही हैं, इनसे भी हम जानेंगे कहाँ से आए हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र से। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पे देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हुए हैं। वहाँ हमें एक असम से एक महिला मिली, उससे पहले कुछ श्रद्धालु वहाँ पे मध्य प्रदेश से थे, यहाँ पे कुछ महाराष्ट्र के श्रद्धालु भी हमें यहाँ पे मिले हैं। इससे पहले एक जींद की महिला मिली। मतलब देश के कोने कोने से श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कितने जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पे मैट बिछाए जा रहे हैं, तो पीछे यहाँ पे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं।
तो अभी तो समागम शुरू भी नहीं हुआ है और यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं, जिससे हमें अंदाजा लग जाता है कि संत रामपाल जी के अनुयायी अपने गुरुजी के इस समागम को, त्योहार को लेकर कितने खुश हैं। तो अभी हम खड़े हैं मेन पंडाल के बिल्कुल बाहर। यहाँ पे एक और एंट्री गेट बनाया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि तीसरा एंट्री गेट किस चीज के लिए। नमस्कार सर। सच्चाई सर, यहाँ पे एक और गेट किस लिए बनाया गया? ये और गेट एक तो भक्तों के लिए पंडाल है, ये माइयों का है। भाई ना तो को माई बहने भाई भक्तों में जाए, ना को भाई बहनों में जाए, यानी कि अलग अलग पंडाल बनाए हुए हैं गुरुजियों ने कि वह कोई इधर उधर इकट्ठा ना बैठे, कोई गलत व्यवस्था ना बने। तो अभी यहाँ पे कुछ बहनें भी खड़ी हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं। जैसे उन्होंने बताया तो पता चल गया कि बहनों का एंट्री गेट है ये। बाकी यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और वहाँ पे सामने कुछ डेकोरेशन चल रही है, वो क्यों चल रही है, इनसे जानते हैं। नमस्कार सच साहिब जी। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम आरती दासी है। आप कहाँ से और क्या करते हैं? जी मैं गुड़गांव से हूँ और स्कूल में टीचर हूँ। तो आप तो काफी एजुकेटेड सोसाइटी से हो, फिर आप आश्रम में इतनी आध्यात्मिक चीजों में क्यों बढ़े हुए? जी ये संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा हैं और इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सुख और सुविधा मिली है, इसलिए मैं यहाँ आई हुई हूँ सेवा में गुरु जी की दया से। अच्छा, आप हमें यहाँ की जो पंडाल है जहाँ पे कुछ यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, उधर जेंट्स बैठे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं सामने यहाँ पे बहनें बैठी हैं, इनकी पूरी बैठने की व्यवस्था की गई है और इधर भाई बैठे हैं जिनकी इनकी सोने की बैठने की मतलब व्यवस्था की गई है। सभी को देख करके सभी की इनकी उसी प्रकार से व्यवस्था की गई है ताकि इनको कोई असुविधा ना हो। और जो सामने में वो स्टेज बनाई गई, एक बार हमारे साथ चलिए और बताइए वहाँ पे वो स्टेज क्यों बनाई गई और क्या कार्यक्रम वहाँ चल रहा है? यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी महोत्सव पर यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणियाँ चलेंगी और जिससे कि जीव का ही नहीं जीव जंतुओं का भी मतलब उद्धार होता है, उनके भी पाप कर्म नाश होते हैं। भाई वहाँ अंदर चलते हैं, वहाँ आप हमें बताइएगा उसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम वहाँ से यहाँ तक चल कर आए, पूरे रास्ते में इतनी सुंदर यहाँ पे फ्लावर के पोट्स रखे हुए हैं, इतनी अच्छी डेकोरेशन यहाँ पे की गई है, इतना सुंदर यहाँ पे रेड मैट बिछाया गया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि रेड कलर का मैट बिछाने का क्या उद्देश्य था संत रामपाल जी का। नमस्कार जी। नमस्कार जी, रेड मैट आपने यहाँ पे क्यों बिछाया? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में सभी एक समान है। रेड मैट आपको पता होगा वीआईपी पर्सन के लिए बिछाया जाता है, बट यहाँ पे छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े राष्ट्रपति तक भी सब समान है परमात्मा के लिए। यहाँ पर मीन संत रामपाल जी महाराज के लिए सब बराबर है, सभी एक जगह बैठकर भोजन करते हैं, सभी के लिए सब व्यवस्था समान की गई। देखिए, हमने बाकी धर्मगुरुओं के आश्रम भी देखे हैं, वहाँ पे तो जो ऊंची पोस्ट पे उनको अलग से सीट दी जाती है, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, लेकिन जो छोटी जाति से हैं, जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, उनके लिए अलग व्यवस्था होती है। क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है? नहीं जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो वीआईपी पर्सन है या कोई छोटे घर से आ रहा है, गरीब पर्सन है, वो भी सेम है हमारे लिए। यहाँ पे सब इक्वल है, एक जगह बैठकर भोजन करते हैं और एक जगह सबकी व्यवस्था सोने की है, बहनों की अलग है और भक्तों की अलग की गई है। ठीक है। और जो सामने यहाँ पे काफी सारी फोटोज लगाई गई हैं, डेकोरेशन चल रही है, ये सब यहाँ पे मेन स्टेज हमें कुछ लग रहा है, क्यों यहाँ पे की जा रही है? बिल्कुल, ये मेन स्टेज लगाया गया है। यहाँ पे गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का जो चलेगी और 3 दिन से ये महोत्सव बनाया जा रहा है। 3 दिन तक गरीबदास जी महाराज जी की वाणी चलेगी। यहाँ पर जिन वाणी से जीव का भला होता है, जीव जंतुओं का भी उद्धार होता है, जिनके पाप कर्म नाश होते हैं इससे। देखिए, वाणियाँ तो बहुत से संतों की हैं, गुरु नानक देव जी के, सिख धर्म के बहुत सारे जो गुरुजी थे उनकी हैं, लेकिन गरीबदास जी महाराज जी, उनकी वाणियों का ऐसा क्या खास है उनमें जो आप यहाँ पे गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं करते? बिल्कुल, क्योंकि ये शास्त्राधार ज्ञान है, ये कोई मनमुखी ज्ञान नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसके अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है। साथ में जब परमात्मा कबीर साहिब जी आए थे, गरीबदास जी को मिले थे, तब गरीबदास जी महाराज जी 10 वर्ष के ही थे, तो उनको ऊपर से सतलोक लेकर गए थे और सारा नजारा देखा था। उसके बाद ये वाणियाँ लिखवाई गई थी गोपाल दास जी महाराज जैसे ये वाणियाँ लिखवाई गई, गरीबदास जी बोलते रहे और ये वाणी लिखते रहे वो। तो ये सबूत है आज भी हमारे पास कि ऐसे कबीर परमात्मा गरीबदास जी महाराज जी को सतलोक लेकर गए थे और सारा नजारा दिखाया गया था। तो जैसे कि संत जी के अनुयायियों से हमें पता चला कि यहाँ पे 3 दिन का पाठ होने वाला है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे और उसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो पाठ होगा क्या वो गुरु ग्रंथ साहिब का होगा या किसी और संत की वाणी का होगा। नमस्कार जी। सच जी। तो यहाँ पे जो पाठ होने जा रहा है वो कौन से सदग्रंथ की वाणी का होने जा रहा है? जी, गरीबदास जी के सदग्रंथ की वाणी का पाठ होने जा रहा है। ये 3 दिन का पाठ होता है यहाँ पे।
मैडम गरीबदास जी कौन थे? आज तक तो हमने गुरु नानक देव जी सुना है, गुरु गोविंद सिंह जी सुना है, बहुत बड़े बड़े हमने ऐसे गुरुओं के नाम सुने, बट गरीबदास जी तो इतने पॉपुलर नहीं थे। गरीबदास जी महाराज छोटी सी उम्र में उन्होंने कबीर परमात्मा का ज्ञान मिल गया था। कबीर परमात्मा उन्होंने छुड़ाने में मिले थे, तो वो सिर्फ 10 वर्ष की ही आयु के थे और वो अपनी गायें चराते थे। तो वहाँ पे कबीर परमात्मा ने जब जिसको अपने शरण में लेना होता है तो वो उनको वहीं पे जाके मिलते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे जाके कबीर परमात्मा ने गरीबदास जी को दर्शन दिए और गरीबदास जी ने महाराज को गरीबदास जी को ज्ञान समझाया कि भी पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही हैं, उनके बारे में बताया और फिर उनको सतलोक दिखाया। सतलोक दिखा के उनको वापस जमीन पर छोड़ा। तब गरीबदास जी महाराज ने ये ग्रंथ साहिब लिखवाया था, गोपाल जी महाराज से बोलकर लिखवाया था। उन्होंने लिखा था और गरीबदास जी महाराज ने सभी वाणियां बोली थी। तो जैसे कि आपने बताया गरीबदास जी सिर्फ 10 साल के जब उनको परमात्मा मिले, उन्होंने उस उम्र में ये ग्रंथ लिखवाया और इतने छोटे बच्चे ने जो ग्रंथ लिखवाया उसको आप इतने ऊंचे स्तर पर पाठ करें, कहाँ तक ठीक है? इतने बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, उन्होंने इतनी साधनाएं की, उन्होंने जो ग्रंथ लिखवाया, उन्होंने जो अपने शास्त्रों में अपने जो अनुभव दिए उनको आप यहाँ पे पाठ नहीं करें, लेकिन एक छोटे बच्चे की वाणियों को आप पाठ करें, कहाँ तक ठीक है? ये 101% सही है, क्योंकि जो परमात्मा होता है ना वो कुछ भी कर सकते हैं, परमात्मा के लिए सब संभव है। तो अभी हम पहुंचे हैं धनाना आश्रम के नामदान स्थल पे। एक ऐसी जगह है जो किसी भी संत महात्मा से अगर हम जुड़ते हैं तो नाम दीक्षा लेना सबसे प्रथम चरण होता है। तो उसी नामदान स्थल पे भी हम पहुंचे हैं और आइए हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री भगवान दास। सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाई जाती है, तो नाम दीक्षा कैसे दिलाई जाती है और कितने पैसे श्रद्धालुओं को देने पड़ते हैं? सर्वप्रथम यहाँ पर नाम दीक्षा केंद्र है और यहाँ पर नाम दीक्षा दिलाने के लिए किसी भी भगत से, किसी भी भगत आत्मा से कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री में नाम दीक्षा दी जाती है यहाँ पर। तो सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी तो जैसे हम सभी को पता है हिसार जेल में हैं, तो उनके पीछे से यहाँ पे उनकी अनुपस्थिति में नाम दीक्षा कौन देता है? हाँ, संत रामपाल जी महाराज भले ही जेल में हो परंतु उनके मंत्रों में इतनी पावर है कि जो मंत्र आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले गुरुजी देते थे वही मंत्र आज भी उनमें शक्ति है, उन मंत्रों में, क्योंकि मंत्र ही प्रथम सीढ़ी है। और जब परमात्मा हमें मंत्र देते हैं तो उन मंत्रों से इतना लाभ होता है कि जिसके बारे में हम व्याख्या भी नहीं कर सकते, इतना लाभ हमें मिलता है। हर भगत को मंत्रों से लाभ मिलता है क्योंकि पहली सीढ़ी है मंत्र की। तो अभी हम पहुंचे हैं जहाँ पे खाना बनाया जाता है, भंडारा बनाया जाता है। यहाँ पे कुछ सब्जियों की कटिंग यहाँ पे चल रही है, इनसे जानते हैं कि भंडारे की क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे की गई है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम यहाँ पे आप सब्जियाँ काट रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है भंडारे? जी, इसके अलावा आप देख सकते हैं गाजर राम है की कटाई चल रही है, सफाई चल रही है और गुरुजियों की दया से मटर आलू एकदम मतलब सफाई के साथ भंडारे की तैयारी चल रही है। और इतना ही नहीं कि बीमारों के लिए अलग सब्जी राम की व्यवस्था है और जगत के लिए, भगत के लिए, उनके लिए देसी घी की शुद्ध सब्जियां तैयार हो रही हैं जी। और रोटियां कैसे बनाई जाती हैं यहाँ पे? रोटियां यहाँ मल्टीग्रेन सरबती जो इंडिया का सबसे नंबर 1 गेहूं है उसकी रोटियां बनाई जाती है। बस अभी जी रोटियों की तैयारी हुई जी, सुबह से चल रही थी। यहाँ सदावट भंडारा चलता है जी 24 घंटे। जब रोटियां यहाँ पे चूल्हे पे बनाई जाती हैं, मशीन में बनाई जाती है, किस तरीके की बनाई? यहाँ पे चूल्हे पे बनाई जाती है और हमेशा 24 घंटे गर्म रोटियां मिलती हैं जी। इसके अलावा और क्या क्या पकवान और क्या क्या खाने की खाद्य सामग्री यहाँ पे वितरित की जाती है? जी, गुरुजियों की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से यहाँ पर मिठाइयों की व्यवस्था है और गुरुजियों की दया से पूड़ी राम, सलाद राम आप देख सकते हैं। सलाद में भी अलग अलग सलाद की व्यवस्था की गई है जी। जो ये यहाँ पे आप बना रहे हो इसको जो खाना चाहे तो किस टाइम वो खा सकते हैं? जी, वो कभी भी सुबह 7 बजे से लेके मतलब 24 घंटे यहाँ व्यवस्था है। सुबह 6 बजे भी आपको गरम मिलेगा, आप रात को 10 बजे भी आओगे तो भी आपको गरम भंडारा ही परोसा जाएगा जी। और किसी प्रकार की खास भोजन की कुछ खास यहाँ पे चार्जेस लगते हो? नहीं जी, यहाँ सारा भंडारा निःशुल्क है, बीमारों का भी निःशुल्क है, दूध राम की व्यवस्था भी है, सब कुछ निःशुल्क है जी यहाँ पे गुरुजियों की दया से। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, हर प्रकार की सब्जी, रोटी, इवन रोटी इन्होंने बताया चूल्हे पे बनाई जाती हैं और मिठाइयाँ, हर चीज की व्यवस्था है, दूध भी यहाँ दिया जाता है जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो जैसा हमने सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है। इसके साथ साथ कोई भी श्रद्धालु किसी प्रकार की कोई बुराई, नशा, दहेज इस प्रकार की कोई बुराई नहीं करता। धन्यवाद।